हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं सुबह के नाश्ते में मटर के पराठा, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो सभी मटर के दाने हमने निकाल लिए थे। तो एक कटोरी हमने यहाँ पे मटर लिया है और अच्छे से पहले धो लिया था, धो करके सुखा लिया था। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो हमने इसे मिक्सी जार में डाल दिया। साथ ही हमने 10 से 12 लहसुन की कली डाल दी, थोड़े से अदरक और थोड़े से धनिया का डंठल डाल ली। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। उसके बाद ढक्कन लगा करके सभी को इस तरह से पेस्ट बना लेनी है, जितनी महीन हो सके। ज़्यादा महीन तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें दरदरा रहते ही है, तो थोड़ी सी दरदरी सा पेस्ट बना लेनी है। इसके बाद गैस पे पैन डाल दी हूँ और जिसमें डाल दी सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गई थी, तो थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी जीरा और थोड़े से साबुत धनिया को क्रश किया और थोड़ी सी डाल दी हूँ और सभी फोरन अच्छे से चटक गई थी। तो इसमें आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। साथ ही थोड़े से हींग डाल दी हूँ और सभी के थोड़ी देर इसी तरह से गरम तेल में एक दो बार इसे थोड़ी सी मिला लेनी है और ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करनी, नहीं तो जल जाएगी। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे पिसा हुआ मटर डाल करके और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ज़्यादा मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और बहुत ही फूली फूली पराठा बन के तैयार होगी। साथ ही हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे और सभी अच्छे से अगर भून जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद हम आमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा खटास के लिए, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही यहाँ पे अच्छे से सभी भून गए थे, तो हमने गैस को ऑफ करके ठंडे होने के लिए रख दिया है। और इधर आटा लगा लेते हैं पराठा के लिए। तो सिंपल सा आटा हम लगा रहे हैं। तो आटा जितने ले रहे थे उतने हमने पतीले में डाल लिया है। उसके बाद थोड़ी सी 1 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया है। साथ ही थोड़े से नमक डाल ली हूँ 1 चम्मच के करीब और सभी को मिक्स करके और थोड़े थोड़े से पानी डाल करके एक आटे का डो तैयार कर लेनी है। इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेनी है। उसके बाद ढक करके साइड में रख देते हैं रेस्ट के लिए। और आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी का भुजिया, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, इतनी अच्छी टेस्टी लगेगी और एकदम सिंपल सा ही है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। सरसों का तेल डाल दी हूँ। इसके बाद तेल अच्छे से गर्म हो गई थी, थोड़े से जीरा डाल दी थी, हरी मिर्ची और फोरन को अच्छे से चटक जाने के बाद उसमें डाल दी हूँ प्याज, जो पहले से हमने काट रखा था, और सभी को सॉफ्ट कर लेनी है, थोड़ी देर भून लेनी है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके थोड़ी देर भून लिया है। उसके बाद थोड़े से हल्दी और थोड़े से धनिया पाउडर डाल करके सभी को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेनी है, ताकि इसके मसाला और अदरक लहसुन का कच्चापन हट जाए। उसके बाद कटी हुई पत्ता गोभी डाल दी हूँ। तो पत्ता गोभी एकदम पतले पतले स्लाइसेस में काटी थी और अच्छे से धो करके पहले से हमने साफ कर लिया था। साथ ही यहाँ पे सभी को मिक्स कर लिया था पत्ता गोभी को। तो थोड़े से इसमें मटर डाल दी हूँ और सभी को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। उसके बाद आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। तीखी आप चाहे तो तीखी वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे 1 बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल करके सभी को मिक्स कर लिया है और गैस को मीडियम करके ही इसे अच्छे से पका लेंगे। तो हाई टू मीडियम गैस को रख करके पकाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और इसे ढक के नहीं पकाना, नहीं तो पत्ता गोभी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए अच्छे से पत्ता गोभी बन गई थी, तो इसमें आधे नींबू ऊपर से निचोड़ दिया है। हमारे पत्ता गोभी बन के तैयार हो गई है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और एकदम खिली खिली से रहती है, थोड़ी सी भी गलेगी भी नहीं। उसके बाद मटर यहाँ पे ठंडी हो गई थी, तो गैस पे डाल दी हूँ तवे। तो चलिए पराठा बेल लेते हैं। तो पराठे के लिए देखिए आटे 1 घंटा करीब हमने यहाँ पे रख लिया था। काफ़ी देर तक आटा रह गई थी और देखिए इस तरह से रखने से ना बहुत ही अच्छी फूली फूली पुड़िया बनती है या पराठा, अगर इस तरह से आटा को रेस्ट में रखेंगे तो। उसके बाद भुना हुआ मटर भी एक प्लेट में निकाल लिया है। चलिए इसे स्टफिंग करने में इजी हो जाए। उसके बाद एक आटा की लोई ली हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा लगा ली हूँ। मटर को इस तरह से गोला बना करके उसके अंदर डाल दी हूँ और इसे गड्ढा करके इस तरह से डालेंगे और अच्छी तरह से ना पूरे मुँह इसका बंद कर लेंगे और हाथ से इस तरह से गोला गोला घुमा करके और थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके और इस तरह से बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल लेनी है। ये इस तरह से बनाएंगे ना, थोड़ी सी फूटेगी भी नहीं, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। और तवा गर्म हो गई थी, तो हमने एक पराठा इस तरह से डाल दिया है और दूसरी पराठा के भी ऐसे ही स्टफिंग कर ली है। एक बार इस तरह से पराठा को पलटने के बाद हमने ऊपर से तेल लगा दिया है और दूसरी बार भी इस तरह से पलट करके उस तरह से भी तेल लगा करके, और देखिए आप इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छी फूली फूली पराठा बन के तैयार होगी। तो पहला पराठा हमने बना लिया है, दूसरे बर्तन में डाल दी हूँ। दूसरी पराठा भी देखिए इस तरह से बन गई है और
बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इस तरह से मटर को बारीक इस तरह से पीसते हैं ना, तो आपकी पूरी ना फूटेगी और ना बाहर निकलेगी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। आप चाहे तो इसे तेल में तल के कचौड़ी भी बना के खा सकते हैं या पराठा भी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है। इसके बाद हमने और पराठे सिंपल से बनाई है और पराठे में इसके ऊपर धनिया पत्ता थोड़े से कलौंजी डाल करके हल्के हाथों से बेल लिया है और इस तरह से पराठा बनाई हो, बहुत ही टेस्टी लगती है धनिया पत्ता वाला भी। ये धनिया पत्ता और कलौंजी वाली ने मेरे बेटे को नहीं पसंद है, तो हम ऐसे ही उसके लिए ऐसे ही सिंपल से बना दिए हैं और अपने लिए जो और बाकी लोगों के लिए हम इस तरह से कलौंजी डाल के धनिया पत्ता डाल करके बनाया है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें सारा पराठा इस तरह से बना लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूले फूले पराठा बन के तैयार हुए हैं। और यकीन मानिए इतना जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये नाश्ता। अगर आप बहुत ही जल्दी में हो तो आप इस टाइप से नाश्ता बना के खाइए, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। ना मटर को यहाँ पे भूनना ना उबालना और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और देखिए इस तरह से आप बहुत ही टेस्टी भी लगती है। साथ ही यहाँ पे हम थाली भी लगा लेते हैं। तो हमने थाली में पत्ता गोभी का भुजिया डाल लिया है, उसके बाद पराठा डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसके साथ ग्रेवी वाला या कोई भी चटपटी सब्जी भी खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने यहाँ बच्चों के लिए सिंपल सा भुजिया बनाया जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आज के सुबह के नाश्ता को आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए। ओके बाय बाय।